बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग अराजक लोग हैं। 12 साल इन्होंने बाबा साहेब के सारे तो सत्ता में आए, पर बाबा साहेब का जिस प्रकार इन्होंने अपमान किया सदन में, पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली में बहुत काम हम करने वाले हैं और दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा में जो 12 साल दिल्ली का डिप्टी सीएम रहा और डिप्टी सीएम रहने के बाद भी एक बुनियादी चीज़ें, पानी, सीवर, सड़क, गली, मोहल्ले सब बहुत बदहाल थे। हमने पहले दिन से काम शुरू कर दिया। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, बीजेपी का चुनाव से पहले ये नारा था और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल भी की और तमाम मुद्दों को लेकर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी है। सर, आपने कहा था बदलाव रहेगा, बहाने नहीं चलेंगे। क्या लग रहा है 5 सालों में क्या कुछ रोड मैप लेकर चल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, आपने पहले दिन ही इस सरकार का ट्रेलर देख लिया होगा। जिस प्रकार हमने जो कैग की रिपोर्ट है विधानसभा पटल में जो रखी, जिस कैग की रिपोर्ट के सारे ये लोग सत्ता में आए। आपको याद होगा शीला जी के बारे में ये भ्रष्टाचार चिल्लाते थे और उसी कैग की रिपोर्ट को ये लेकर घूमते थे, जिसमें ये कहते थे कि 1600 पन्नियों की फाइल हमारे पास है और ये कैग की रिपोर्ट में लिखा है। उसके सारे तो ये सत्ता के गलियारों में आए, पर जब गलियारों में आने के बाद इन्होंने 12 साल उस कैग की रिपोर्ट को विधानसभा पटल में नहीं रखा, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा में किया था। इनको पता था कि इनकी घोटालों की कलाई विधानसभा पटल में भी खुल जाएगी, इसलिए इन लोगों ने उस कैग की रिपोर्ट को 12 साल तक दिल्ली के जनता के सामने नहीं रखा। पर आज हम रख रहे हैं तो इनकी हकीकत सामने आ रही है, इनके नेता बयान कर रहे हैं उटपटांग। तो मुझे लगता है कि अब भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है 12 सालों में, उसका एक एक पाई, एक एक पैसा इनसे वसूला जाएगा और अब दिल्ली के साथ इंसाफ होगा। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन क्या लग रहा है दिल्ली को बीजेपी अब कितना आबाद करने वाली है? बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए पूरे भारत में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास की एक नई गाथा बुन रही है। आप देखिए जहां भी डबल इंजन की सरकार, वहां 2-3 बार सरकारें रिपीट हो रही हैं। आप गुजरात में देखिए 4-4, 5-5 बार सरकार बनी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आप मध्य प्रदेश में देखिए 5वीं बार है, वहां डबल इंजन की सरकार है। लोग भरोसा कर रहे हैं, मोदी जी की नीति पर भरोसा कर रहे हैं। आप चले जाइए हरियाणा में, तीसरी बार हम आ गए। आप चले जाइए उत्तराखंड में, दूसरी बार हम आ गए। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, दूसरी बार हम आ गए। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों को विश्वास जग रहा है डबल इंजन की सरकार पर, इसलिए तो रिपीटें हो रही है, 3 बार आ रही है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में काम होगा और दिल्ली में बहाने नहीं चलेंगे, अब विकास होगा। और बहाने वाली सरकार, आपदा वाली सरकार अब चली जा चुकी है और दिल्ली में सिर्फ विकास की बात होगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर जनता विश्वास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये कह रहे हैं कि आप लोग तानाशाही कर रहे हैं और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने से मना कर रही है, नहीं जाने दे रही है, बैरिकेड लगा रही है। देखो, हम बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग अराजक लोग हैं। 12 साल इन्होंने बाबा साहेब के सारे तो सत्ता में आए, पर बाबा साहेब का जिस प्रकार इन्होंने अपमान किया सदन में, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन 6.5 घंटे तक विधानसभा परिसर के सामने बैठकर जय भीम के नारे तो आतिशी मारने लगाती हुई नजर आ रही थी। आप बताइए, जब उपराज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा है तो हमारी विधानसभा की बुक कहती है, बुक के हिसाब से, लॉ के हिसाब से कहते हैं कि जब भी राज्यपाल भाषण दें, उपराज्यपाल, तो उसके भाषण को सभी माननीय सदस्यों ने सुनना होता है। अगर आपको कुछ शिकायत करनी है तो आपको समय दिया जाता है, आप प्रश्नकाल का समय होता है, उसमें आप बात करिए, बोलिए। पर आप अगर उपराज्यपाल के भाषण को रोकेंगे तो ये संविधान के तहत गलत है। और जिस संविधान के तहत हम चुनकर आए, वही संविधान बोलता है बाबा साहेब का कि इनको परिसर से बिल्कुल बाहर करिए, और वो परिसर से इनको बिल्कुल बाहर किया, वो संविधान में रहकर किया, कोई तानाशाही नहीं है। ये बुक जो संविधान में लिखा हुआ उसके तहत इनको बाहर किया। पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, तमाम काम किया, उन्होंने गिनाया भी, लेकिन अब रविंद्र नेगी क्या कुछ काम करेंगे और कितना बदलाव करेंगे अपनी विधानसभा में? दिल्ली में बहुत काम हम करने वाले हैं और दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा में जो 12 साल दिल्ली का डिप्टी सीएम रहा और डिप्टी सीएम रहने के बाद भी एक बुनियादी चीज़ें, पानी, सीवर, सड़क, गली, मोहल्ले सब बहुत बदहाल थे। हमने पहले दिन से काम शुरू कर दिया। 8 तारीख को हम जीत कर आए तो 8 तारीख से ही हमने अफसरों की मीटिंग बुलाकर जो सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, उनमें हमने बिल्कुल रोड मैप तैयार कर दिया और उसमें हमने काम चालू कर दिया। आप लोगों पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप लोग नाम को बदलने को लेकर लगातार तमाम बयानबाजी कर रहे हैं कि नाम बदलेंगे। नाम बदलने से क्या होगा, विपक्ष ये पूछ रहा है।
हम नाम भी बदलेंगे और विकास भी करेंगे, दोनों चीज़। जो हमारे जो प्राचीन काल से जो हमें विरासत में जो चीज़ें मिली, जो बाद में मुगलों ने चेंज करा, जो मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ, जो उन लोगों ने चेंज करा, उसको हम वापस करेंगे। हम मुगलों से देश नहीं चलेगा, देश हिंदुस्तान चलेगा। हमारे प्राचीन काल में रामायण से चलेगा, महाभारत से चलेगा। ये मुगलों की विरासत नहीं है, ये हिंदुओं की विरासत है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं के से चलेगा, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। जो पहले जो नाम इन लोगों ने हमारे नाम बदले गए, उन नामों को दिल्ली में चेंज भी कराया जाएगा और दिल्ली में विकास भी होगा। दोनों काम एक साथ चलेंगे। तो आपके कहने के हिसाब से हम ये माने कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का ही है? नहीं, हम तो कह रहे हैं सबका है, पर एक बार जब हमारे नाम को हमारे नाम को आप बदलेंगे, जब मुगल यहाँ पे आए, आक्रमण किया उन्होंने, हमारे नाम को बदला गया, तो हम पुराने नाम लिख रहे हैं, हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो नया नाम लिख ही नहीं रहे। भाई कोई हमारे नाम को बदल देता है तो हमारा हक है ना। अगर आज हम सत्ता में आए हैं तो हमारा अधिकार बनता है कि हम पुराने नाम दोबारा से करें, वही हम कर रहे हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार अवैध जो कब्जे हुए हैं और जो बांग्लादेशी हैं उनके लिए तमाम सारे ड्राइव चला रहे हैं खुद ही, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक की, जो उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा है और जो रोहिंग्या बांग्लादेशी है उन्हें भी निकाला जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये मैं बताऊं, दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य है। आप बड़े हैरान होंगे सुनकर कि शीला दीक्षित की सरकार रही 15 साल, तो 15 सालों में हर महीने एक गृह मंत्री के साथ एक बैठक होती है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जिसमें पूरी विस्तार से बात करी जाती है। 15 साल तक शीला जी ने पूरी बैठकें करी, चाहे हमारी सरकार थी चाहे उनकी सरकार थी, तो बैठकें हुई, दिल्ली के लोगों को सलूशन निकला, लाभ निकला, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। पर आप यकीन करोगे 12 सालों से कोई भी मीटिंग केजरीवाल जी ने गृह मंत्री के साथ बैठकर नहीं करी, दिल्ली के बारे में कोई डिस्कस नहीं करा। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, रेखा गुप्ता जी माननीय गृह मंत्री जी से मिली और दिल्ली का रोड मैप तैयार हुआ, उसमें बताया गया किस तरह से काम होगा, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कराया जाएगा, सारे विषयों में विस्तार से चर्चा हुई। अब दिल्ली वालों को इंसाफ मिल रहा है और मिलेगा आगे। एक आखिरी सवाल, क्या कैग की रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सोमवार को यानी कल पेश हो सकती है विधानसभा? कैग की रिपोर्ट तो पेश हो गई है, अभी परसों पेश हो गई है, अब उसमें चर्चा होगी। अब सोमवार से चर्चा होगी, जो इन लोगों ने जितना लूटा है स्वास्थ्य मॉडल पे। क्या समस्याएं बढ़ सकती है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की समस्या ही समस्या रहेगी। अब मुझे लग रहा है आने वाले 5 साल इनको या तो मंदिरों में पूजा पाठ करना चाहिए कि हमें बचाओ, और नहीं तो ये तो जेल जाने वाला है, इनका तय है जेल जाना सबका। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ काजा सिंह, रिपब्लिक भारत।